सारे राज्य में डोंडी पिटवा दो कि उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। 21 लाख दीपक जो जलाए जा रहे हैं, अरे अपने ही राम के नाम पे गरीबों को दे देते तेल तो शायद देश का ज्यादा भला होता। ये गिमिक्स करने से कोई राम को नहीं होने वाला। ध्यान दे रहे थे कि इतने दिए जलाए, वो तेल गरीबों में क्यों नहीं बांट देता। अभी देखिए, मैं पूछूं, ये बकरे काटे जाते हैं तो उसकी बजाय गरीबों को तकसीम कर दिया जाता है, बकरा बन जाएगा। हरामियों की ज्ञान धारा सिर्फ हिंदू त्योहारों पर ही बहती है, बाकी अगर किसी के त्योहार पर बोलना हो तो इनकी नानी मर जाती है। सुधांशु त्रिवेदी जी ने इस जाहिल विवेक श्रीवास्तव को अच्छे से जवाब दिया, लेकिन आज की इस वीडियो में ऐसे काफी सारे पिल्ले हैं जो भाव भाव कर रहे हैं दीपावली पर, दीपावली के पटाखों पर, पॉल्यूशन के लिए। आज की वीडियो में उन्हीं को औकात में लाने वाले हैं हमलोग, लेकिन उससे पहले आप सबको हमारी फैमिली की तरफ से हैप्पी दीपावली। जानवर बहुत डरते हैं पटाखों से, एयर पोल्यूशन होता है, आसपास नॉइज बहुत होता है। इन सबके बगैर भी दीपावली प्यार से मना सकते हैं, इसलिए प्लीज प्लीज नो। कराची बुढ़ालों ने अब की बार इस छुहारे को आगे किया है पटाखे ना फोड़ने पर ध्यान देने के लिए। इन भाड़ों को, इन छुहारों को गाली देने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनके लिए गाली एक छोटा शब्द है, लेकिन दीपावली के अवसर पर कुछ ना कुछ तो इसको देना ही पड़ेगा इन छुहारों के संतुष्टि के लिए। तो हमारे पास सिर्फ ये वाला जूता बचा है, हमें कहीं मिलेगा तो हम इसको 5 जूते भेंट करेंगे दीपावली के उपलक्ष्य में। वैसे आप लोग कितने कितने जूते, इसे जूते चप्पल या जो भी देने चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में नंबर और प्रोडक्ट नाम लिखें, क्योंकि इन हरामियों का ज्ञान सिर्फ और सिर्फ दीपावली होली पर ही निकलता है। दिल्ली के लोगों से अपील है कि आने वाली दिवाली पे पटाखे ना जलाएं। दिल्ली के लोगों से अपील है कि आने वाली दिवाली पे पटाखे ना जलाएं। बिल्कुल 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 सही कहा है नई नवेली सीएम साहिबा ने। भाई पटाखे जलाएंगे तो धुआं निकलेगा और वो धुआं खस खस के गले में घुस जाएगा, अरे केजरी मियाँ के। लेकिन हाँ, अगर केजरी मियाँ जेल से छूट रहे हो तब पटाखे जला सकते हैं, क्योंकि जो सारा पोल्यूशन उस समय का होता है ये लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर घुसा लेते हैं। पटाखे से जो भी धुआं निकलता है उससे दिल्ली वालों को कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि सारे तो अंदर इनके रहते हैं। कोई कहता है कि रोड डस्ट से होता है, कोई कहता है व्हीकुलर पोल्यूशन से होता है, कोई कहता है पराली जलने से होता है, लेकिन कोई भी आधिकारिक डेटा मौजूद नहीं है जो ये बता पाता है कि कितना पोल्यूशन कौन से सोर्स से होता है। सरकार के पास पहले ये डेटा नहीं था, स्टडी के इस माध्यम से सामने आया कि सर्दियों में एक बहुत बड़ा सोर्स पोल्यूशन का है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह अंगीठी जलाते हैं, आग जलाते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। अगर ये स्टडी नहीं होती तो सरकार को ये पता ही नहीं हो सकता था कि ये एक बड़ा सोर्स है पोल्यूशन। अच्छा रिसर्च किया है, एकदम सटीक। लगता है डॉक्टर तेरे मोहल्ला क्लिनिक का रहने वाला था। मोहतरमा, हमने भी, हमारी टीम ने भी कुछ रिसर्च किया है जिसमें पता चला है कि पटाखों से, गाड़ियों से जितना पॉल्यूशन होता है उससे ज़्यादा पॉल्यूशन तुम लोगों के मुंह खोलने से होता है। जेल से छूटने में या जो अपने रैलियों में जो पटाखे तुम लोग जलाते हो, उसका जो धुआं तुम लोग अंदर ले लेते हो, तो वो जब दीपावली पर, होली पर खोलते हो मुंह, तो वो पोल्यूशन के रूप में बाहर निकलता है, जिससे दिल्ली वालों को तकलीफ होती है। दिल्ली में इतना प्रदूषण फैला हुआ है कि लोगों को सांस लेने में समस्या हो रही है। हर जगह जहां देखो वहां प्रदूषण ही प्रदूषण है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। और हर दूसरे दिन दिल्ली सरकार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। देख लीजिए, ये दिल्ली की हालात है, दिल्ली देश की राजधानी, यहाँ पे इस तरीके से कूड़ा जलाया जा रहा है। दिल्ली सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, एमसीडी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कौन जिम्मेदारी लेगा? बुरा हाल हो रहा है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। हर समय बस ये रोना लेते रहते हैं कि दूसरों की गलती है, अपनी गलती को कब सुधारोगे? मैडम जी, गलती उसकी होती है जो गलत करे, लेकिन जो खुद ही एक गलती है जो दिल्ली की जनता को चिपका दिया गया है, उसका क्या ही इलाज करें। पंजाब में हमारी सरकार है, अगर पंजाब में पराली जल रही है उसके लिए हमारी सरकार, हम जिम्मेदार हैं। हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि पंजाब में अगर पराली जल रही है। 6 महीने हुए हैं, समस्या बहुत बड़ी है, कई सालों से चल रही है, 1 साल और दे दो।
अगले साल इसको ठीक करके दिखा दें। कि दोस्त कांग्रेस 70 साल से गरीबी खत्म करते करते गरीब छोड़ दिया, ये 10 साल से पोल्यूशन खत्म करते करते खुद पोल्यूशन बन गया। अच्छा कितना चूना लगाएगा, हर साल चूना, ऐसा नहीं है। अब की बार दिल्ली की जनता, जहाँ तक हमें उम्मीद है, ये चूना लगने नहीं देगी। अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। इस बार वो खुद ही कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करेगी और जो दिल्ली के पोल्यूशन हैं उन सबको बाहर करेगी। बताइए, ये जो जगह है इसका नाम है शीश महल। सिविल लाइन में भी शीश महल बना हुआ है। उस शीश महल का जितना पैसे की लागत लगी है, सरकारी पैसे की, आप लोगों के टैक्स के पैसे की जो लागत है वो बना है, उससे अगर आधे पैसे में भी यहाँ लग जाता तो यहाँ लोगों की हालत नहीं ठीक हो जाती। मैडम जी, अगर हालात ठीक ही हो जाएंगे तो फिर अगले चुनाव में वादे कैसे किए जाएंगे फ्री वाले। वैसे गंदगी से, कूड़ों से केजरी मियाँ का पुराना रिश्ता है। शायद दोस्तों आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इस वीडियो में ओवैसी भी मौजूद था, नहीं ध्यान दिए। ये देखो, टैक्स के पैसे की जो लागत है वो बना है, उससे अगर सॉरी जी, ये पहली नज़र में मेरे को लगा नहीं ओवैसी ही है जो केजरीवाल के साथ वहाँ गठबंधन पर चर्चा कर रहा है, सीट शेयरिंग की बात कर रहा है, लेकिन ये तो सुअर था। पटाखे खूब फोड़ें, पर जहां गंदगी गिरे उसको तुरंत उठाएं, सावधानी रखें। त्योहार के पावन अवसरों को किसी भी दूषण के नाम पर रोका नहीं जा सकता, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि विदेशी पटाखे ना फोड़ें, चाइना का कोई माल ना खरीदें, लोकल फॉर वोकल। दिया भी यहाँ के प्रजापति कुमारों द्वारा बनाया गया, वो खरीदें। मोमबत्ती यहाँ पर हमारे स्वसहायता समूह द्वारा बनाई गई है, वो खरीदें। और जो झालर या फूलों की मालाएं या और जो श्रृंगार के घरों के जो सामान है, बर्तन है, ये जो है वो सब स्वदेशी खरीदें, उत्साह से, उमंग से मनाएं। और वैसे भी हिंदुओं और हिंदुस्तानियों और ये जो दीपावली मनाते हैं उनके लिए गर्व की बात है कि बहुत दिन बाद, 500 साल बाद अयोध्या में राजा राम बैठे हैं। उनके सामने जब दीप मालिका जलेगी तो ऐसा लगेगा कि त्रेता का राम लंका पर विजय प्राप्त करके फिर अयोध्या में आ गया। शर्मा जी ने बिल्कुल सही कहा भाई, पटाखे तो फोड़ने ही हैं अब की बार, पहले से ज़्यादा जश्न होना चाहिए, क्योंकि 500 साल बाद राम जी आए हैं, मंदिर में आए हैं, तो पटाखे तो फोड़ना बनता है। जो लोग पटाखों का विरोध कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ खुशियाँ होनी चाहिए, उनको उल्टा करें। वो जो छुरछुरी आती है ना, ऐसे करती है, विशेष स्थान में लगा दें, जिससे अगले दीपावली तक वो मोर बने घूमे। आपको पता है कि पहले पटाखे बनते थे वो मिलावट के नहीं बनते थे, वो शुद्ध बारूद के बनते थे। और खेती का सारा काम होने के बाद, एक फसल होने के बाद, वर्षा के बाद जो कीड़े बनते थे और तकलीफ देते थे सबको, इन पटाखों के धुएं के कारण उनका कुछ नियंत्रण हो जाता था। ये उसका उपयोग था। आज भी है क्या वो उपयोग? देखने की बात है। आज नहीं, उसका उपद्रव है, बदलो, लेकिन सीधा कहो ना। और फिर केवल हिंदुओं के त्योहारों पर क्यों? क्योंकि उनको भी पता है भाई, हिंदू त्योहारों पर वो कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बकलोली करेंगे तो उनको कोई कुछ नहीं कहने वाला। ऊपर से कोर्ट वाले अंकल जी भी उनको सपोर्ट कर देंगे, नहीं पॉल्यूशन तो हो ही रहा है। तो कहेंगे दोस्तों, भागवत जी की बात को सीरियस लेते हुए धुआं कर दो, जिससे फड़फड़ाने वाले, चलने वाले, घूमने वाले, जो भी इधर उधर के छोटे बड़े कीड़े हैं, उनका राम नाम सत्य हो जाए। हाँ, कोशिश करें देसी का ही उपयोग करें, भारत में बनी चीज़ों का ही उपयोग करें, क्योंकि देसी से ही कीड़े मरेंगे, विदेशी से तो हो सकता है फले फूलें। दिवाली किसी की मत सुनना, अपनी सुनना, जो करना है करो भाई, दिवाली है भाई। जो सब बोलते हैं वो श्री का, ये पोल्यूशन नहीं, वो मत करो, तो आगे की जनरेशन का क्या होगा? फिर आगे की जनरेशन रास्ते में सुट्टा मार रही होती है भाई, वही आगे की जनरेशन में कुत्ते पे पत्थर मार रही होती है भाई। उनके लिए मैं पटाखे ना फोड़े, अभी फोड़ो पटाखे भाई, जो करना है करो, दिल की सुनो। तो भाई साहब की बात बिल्कुल सही है, दिल की सुनो, दिल में जो आए वो करो, और पटाखों की आवाज़ इतनी तेज हो कि जैसा आपके घर तक, उनके कानों तक सुनाई दे कि सारा पोल्यूशन इसी से नहीं होता, पॉपुलेशन से भी होता है। उस पर भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ
हिंदू त्योहारों पर, होली दीपावली पर से मिलो। उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन राजस्थान पुलिस ने ज्ञान की धारा बहा रहे हैं और धारा बता रहे हैं कि अगर जानवर को परेशान करोगे, उनका हत्या करोगे तो आपको ये सज़ा होगी, वो सज़ा होगी। लगता है ये पिछली दीपावली में सो गए थे ट्वीट करके, आज उठे हैं फिर से ट्वीट कर दिए। हम तो कहेंगे भजन लाल जी थोड़ा चेक करवाइए इनका क्या चल रहा है इनके अंदर भी मिल लो। दैनिक भास्कर वालों को भी चुल मच गई है दीपावली पर ज्ञान फैलने के लिए। डील के धमाके, प्लीज़ नो पटाखे। अरे तेरे से किसी ने ज्ञान मांगा था क्या कि पटाखे जलाने हैं नहीं जलाने हैं? तू बीच में क्यों कूद रहा है? खुदा ही है, बड़ी लकड़ी लिया ही है तो अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। जनता इसका जवाब जब देगी तो बिलकते फिरोगे, नहीं नहीं वो तो गलती हो गई। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों आप लोग वीडियो के बारे में कमेंट करिए। दोबारा आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सेफ रहते हुए दबा के पटाखे फोड़िए। बाकी जो छोटा छुहारा है जिसको मैं शुरू में दिखाया, उसके लिए प्लीज़ गिफ्ट ज़रूर भिजवा दीजिएगा। रूप रहेगा, चप्पल, जूते, ये सब जो गिफ्ट देने वाली चीज़ें हैं उसको ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि आवश्यकता है इन लोगों को। ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।